की हुई उस साधु के चक्कर में पड़कर तुम्हारी भी वैसी ही दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, अच्छे संत बुरे संत। आप गलत हाथ में लग गए तो आपका वैसे ही हाल होगा। प्रताप भानु का भी मैं बताऊंगा क्या हाल हुआ। इसलिए आप लोग ना, हे महाराज ये दुख दूर कर दो, हे महाराज ये दुख दूर कर दो। महाराज पहले अपना ही कुछ दुख दूर कर लें, फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आप लोगों की भी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। आप लोग कहते हैं हे महाराज ये दुख दूर कर दो, क्यों? महाराज जी अपना ही कोई दुख दूर कर पाए कि तुम्हारा करेंगे? आप लोगों का जो लोभ होता है ना, अभी एक दिन कुछ महीने पहले एक घटना घटी, जरा सुनाता हूं। एक मैया कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पुरानी बात है, एक मैया यहाँ आई, यहाँ मेरे से मिलने आई मैया, और वो मिल करके गई। मैंने कहा कि माताओं का दर्शन कर लो, नीचे गौरी गोपाल जी का प्रसाद पाओ। वो प्रसाद वगैरह पाके जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी मैं बड़ी कष्ट में हूँ, बड़ी विपत्ति है, बड़ा दुख है। तो मैंने समझाया मैया आप ना श्रीमन नारायण का जाप किया करो और रोज कथा सुनो, भगवान पर विश्वास रखो, आपका दुख ठीक हो जाएगा। मैंने समझाया कि मैया श्रीमन नारायण का नाम, भगवान का नाम ही सारे दुखों को दूर कर सकता। मैंने समझाया, पर मैया ने मेरी बात नहीं समझी। मैया बाहर गई तो उन्हें कोई एक बाबा जी मिल गए। बाबा जी काले कपड़े पहन रखे थे। मैया जी से कहा, बाबा जी से मैया ने कहा महाराज मैं तो बड़ी दुखी हूँ। बाबा जी ने कहा तुम दुखी हो? हाँ चलो हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं, चलो हमारी कुटिया पे चलो। बाबा जी ले गए अपनी कुटिया, यहीं सामने से, यहीं की घटना, सत्य घटना। मैया को अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि ये वाली पूजा होगी, सारा दुख दूर हो जाएगा अभी के अभी। हाँ कितना लगेगा? 3000 लगेगा। उसके पास 3500 ही थे, 3000 उसने दे दिए, 500 बचाए किराया भाड़ा के लिए। 3000 दे दिए। 3000 में पता नहीं वो क्या सुपारी हल्दी ले आया, और जो वगड़म तिगड़म स्वाहा पढ़ा और खूब धुआं मुआ दिया तो खूब खांसी वासी आई। बोले निकल रहा है दुख, निकल रहा है दुख, निकल रहा है। और खूब निकाला दुख उसने और बाहर कर दिया। अच्छा हुआ कि केवल खांसी ही आई नहीं, और खांसी वासी जब आई, खांस वास के बाहर आई, और बाबा जी अपना बोरी अवस्था में भागे चले। 3000 का जुगाड़ हो गया। अब मैया फिर 1 घंटे बाद मेरे पास रोती, अब तो ज्यादा रो रही थी, अब ज्यादा रो रही है। मैंने कहा मैया क्या हो गया? बोले महाराज हमें किसी ने ठग लिया, कह रहे थे दुख दूर हो जाएगा, कोई दुख दूर हुआ ही नहीं हमारा। हमने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है। वो बाबा जी ले गए और कोई मंत्र पढ़ा। हमने कहा हमने समझाया था ना कि भगवान का नाम जपो, तुम्हें विश्वास नहीं था। जिन्हें भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उनका दुख दुनिया में कोई दूर कर ही नहीं सकता। दुख दूर करेंगे तो केवल भगवान। जो भगवान है, जिनके नाम के पत्थर पानी में तरे। इसलिए घर में रहो और भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ, डायरेक्ट तुम्हारी अपने आप बात होगी भगवान से। आपको किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं। भगवान से प्रेम करना सीखिए गोपियों की तरह। और ढोंग, अब देखो, अब मुझे आप लोग ये बताओ, गलती वो मैया की थी कि बाबा जी की गलती थी? जोर से। जब आप लूटने को तैयार हो तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। गलतियां आप करते हो और बाद में कहते हो वो बुरा है। अरे आप लूटने जाते ही क्यों हो? क्यों लोगों की बातों में आते हो? क्यों नहीं अपना भगवान का चिंतन करते? क्यों नहीं अपना मन भगवान में? अरे जो भोग लिखा है भोगना। यदि दुख दूर करने वाला कोई होता तो राम जी अपने पिताजी का दुख दूर कर लेते। राम जी के पिता भी तो तड़प तड़प के मर गए, दशरथ जी। तो दुख दूर क्या भाई, जो लिखा है
जो विधाता ने लिख दिया है तुम्हारे भाग्य का दुख और सुख, क्या सुदामा से भी बड़ा भक्त कोई हो सकता है? लेकिन सुदामा के जीवन में भी उनके भाग्य का दुख सुख मिला कि नहीं? राम के पिता वसुदेव जी जेल की हवा खा रहे हैं। कर्मन का दंड तो बाप को भी भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान का ही बाप क्यों ना हो। कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया में लेटकर दुख भोगना पड़ा, तो तुम और हम किसी के झाड़े फूकने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? इसलिए आप भगवान पर विश्वास करिए। यदि भगवान ने उनका दुख दूर किया, जैसे भगवान ने सुदामा जी का दुख दूर किया, वैसे ही आप भगवान की शरण में रहिए, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। और दुख क्या है? और एक बात याद, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि संसार में आए हो ना मनुष्य बनकर, तो दुखों से भागो मत, यहां दुखों के संग चलना पड़ेगा। इस धरती में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। नाम बताओ उसका जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या मीराबाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या नरसिंह मेहता के जीवन में दुख नहीं था? क्या कर्माबाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या गुरु नानक देव जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या भक्त नामदेव जी के जीवन में दुख नहीं था? कौन एक नाम बताना मुझे। क्या सदर कसाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या महाराणा प्रताप के जीवन में दुख नहीं था? क्या पृथ्वीराज चौहान के जीवन में दुख नहीं था? एक भी नाम मुझे बताओ जिनके जीवन में दुख ना रहा हो। आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है दुखों से? भैया अरे संसार में आए हो, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जब काड़ी में सिर दे दिया तो मूसर से डरने की जरूरत नहीं है। कहावत आपको मैं हिंदी में समझा दूं। काड़ी, पहले के लोग धान को मूसर से कूटा कर, मूसर जानते हैं? मूसर, कितने लोग मूसर जानते हैं? चलो फिर हम समझा रहे हैं। काड़ी मतलब जो मूसर को धान में धान डालते थे ना, पत्थर की होती थी गहरी सी, उसमें धान डाल के कूटा करते थे, उसमें उसको काड़ी कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ देख लो क्या कहते हैं, काड़ी। तो हमारे यहाँ कहावत है, जब काड़ी में सिर दे ही दिया है तो मूसर से डरने की क्या जरूरत। जब मनुष्य बन ही गए हैं तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा, हंस के उठाओ या रो के उठाओ। काड़ी में सिर दे ही दिया है तो मूसर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मूसर काड़ी में ही पड़ता है, होती है, पिटती रहती है। इसलिए आप लोग जो गाना गाते हैं हम बड़े दुखी हैं, तुम भी बड़े दुखी हो, सबको देखो सब दुखी हैं, और बाद में तुम दुखी के नाम पर तुम्हारा कोई शोषण कर ले तो फिर सनातन धर्म को बदनाम ना करना। अरे हमारे धर्म में ऐसा नहीं, तुम खुद बर्बाद होने बिगड़ने जाते हो और बाद में फिर सनातन धर्म को बदनाम करते हो। क्यों जाते हो आप? वहां जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम है, वहां आप जाएं तो अच्छा है। आप बताइए, आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, आप यहाँ आकर देख लीजिएगा, यहाँ कुछ अंधविश्वास जैसा नहीं। यहाँ जो है वो आपकी आंखों के सामने। ना मैं कोई मंत्र पढ़ के आपका दुख दूर करने का दावा करता, मैं तो कहता हूं कि भगवान का नाम जो जपेगा श्रद्धा से, उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, भगवान उसकी सदा रक्षा करेंगे। ये राम नाम से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं, राम नाम से बड़ी कोई ताकत ही नहीं।